औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हेन मीन्स के वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास इंटीरियर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल जिनकी 3 साइडें और 3 एंगल होती है और 3 वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं या 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो इंटीरियर एंगल मीन्स के जो अंदर वाले एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उसको इंटीरियर एंगल। यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल को यहाँ पे हम इस एरो के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमारे पास हमने स्टार्ट में ये बात डिस्कस की थी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल हमारे पास कैसे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा इस चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फाइंड करते थे और फाइंड करेंगे। तो इसलिए ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए कि हमारे पास क्या है, एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। क्यों एंगल एंटी? क्योंकि ये चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स के पॉजिटिव एंगल फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 3 एंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी और ये सी। तो ए का जो एंगल है उसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, बी का जो एंगल है उसको बीटा का नाम देते हैं और सी के एंगल को गैमा का नाम देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तीनों एंगल फाइंड करने, ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा के, ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 इंटीरियर एंगल है, ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये हमने फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, ए से बी तक का जो स्लोप है वो कह रहे हैं वो क्या है, 0 है। मीन्स के ये ए से बी तक के स्लोप को हम m1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, क्या है, 0 है। स्लोप ऑफ बी सी, बी से सी तक का जो स्लोप है या जो साइड है वो हमारे पास क्या है, -1 है, इसको हम m2 का नाम देते हैं। और स्लोप ऑफ ए से सी तक या सी से ए तक की जो स्लोप है वो क्या है, 1 है, तो उसको हम m3 का नाम देते हैं। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे देखें, स्लोप ऑफ ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं m1 से, मीन्स कि इस स्लोप को, ये जो स्लोप है ए बी की जो स्लोप है या जो साइड है, स्लोप ऑफ बी सी को हमने नाम दे दिया है m2 का और स्लोप ऑफ ए सी को हमने नाम दिया स्लोप ऑफ ए सी को m3 का। तो m3 क्या है, m1 है। हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है, इसके हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा, बीटा और द इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल है या अल्फा, बीटा और इंटीरियर एंगल है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंगल अल्फ़ा फाइंड करते हैं। हम ए का जो एंगल है अल्फ़ा, हम पहले वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जब भी 2 स्लोप गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है कि टेन, यहाँ पे तो चूँकि अल्फ़ा है ना, एंगल अल्फ़ा हम फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल फाइंड करने जब 2 स्लोप गिवन हो और एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हमारे पास उसका इजी फार्मूला होता है, आसान सा फार्मूला है कि हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m2 डॉट m1। ये एंगल फाइंड करें जब 2 स्लोप गिवन हो तो हम इस फार्मूले की मदद से एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लोप गिवन है तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ अल्फ़ा फाइंड करते हैं।
एंगल ऑफ अल्फ़ा हमारे पास किन दो स्लोप से बनता है यहाँ पे, m1 और m3 से। तो tan अल्फ़ा हो जाएगा थीटा की जगह यहाँ पे, क्योंकि एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा। यहाँ पे m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 डॉट m1, क्योंकि ये m1 और ये m3 से ये वाला एंगल बनता है अल्फ़ा का, तो इसलिए हम m3 और m1 लिखते हैं फार्मूले में। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि m3 हम पहले क्यों लिखते हैं, m1 क्यों पहले नहीं लिखते। तो ये बात हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है और ख़्याल करना है कि अगर यहाँ पे हम m1 को पहले रखते हैं और m3 को बाद में, तो ये इसका एंगल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। ये हमने एरो का निशान भी इसीलिए लगाया है कि हमारे पास एंगल हमारे पास हमेशा इस चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव एंगल बनता है, तो इसलिए हम एरो मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। तो हम m3 पहले क्यों रखेंगे, जिस साइड के ऊपर या जिस लाइन के ऊपर या जिस स्लोप के ऊपर एरो का, इस एरो का हेड होगा उसको हम पहले रखेंगे फार्मूले में, और जिसके ऊपर टेल होगा उसको फार्मूले में बाद में रखेंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा। m3 गिवन है, क्या है, 1 है, तो 1, और m1 क्या है, 0, तो 1 माइनस 0, और नीचे भी 1 प्लस 1 डॉट 0, तो 1 माइनस 0 और ओवर 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 प्लस 0, 1 बाई 1, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी मीन्स के एंगल है हमारे पास ये, तो tan इधर आके tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हमारे पास 45 डिग्री की इक्वल होता है। अब हम फाइंड करते हैं एंगल बीटा, सेकेंड एंगल बीटा। तो एंगल हमारे पास जो बीटा है वो m1 और m2 से बनता है। तो हमने यहाँ पे ये बात, इस बात का ख्याल करना है कि m1 पहले क्यों आएगा और m2 पहले, m2 बाद में क्यों आएगा। तो tan बीटा, क्योंकि हम बीटा फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2, लेकिन यहाँ पे m1 क्यों पहले लिखेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल ये जो हमारे पास इस एरो का जो हेड है ना, मीन्स कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। तो हेड जिस स्लोप के ऊपर होगा उसको यहाँ पे फार्मूले में पहले रखेंगे, और जिस के ऊपर टेल होगा उसको फार्मूले में बाद में रखेंगे। तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2, तो m1 क्या है, 0 है, और m2 क्या है, -1, तो ये 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1, और नीचे 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 बाई 1, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 10 फिर 1, ये हमारे पास 45 डिग्री की इक्वल होता है। अब थर्ड एंगल हम गैमा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे गैमा हमारे पास स्लोप m2 और m3 से बन रहा है, तो tan गैमा हो जाएगा फार्मूले में। m2 पहले क्यों रखेंगे फार्मूले में, क्योंकि m2 के ऊपर इस एंगल का हेड है, तो m2 पहले और m3 के ऊपर टेल है, तो ये बाद में आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू क्या है, -1, और m1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 और -1, क्योंकि फार्मूले में माइनस है, तो ये 1 -1, और m3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 -1 -1, तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर -1 -1 -2 ओवर 1 -1 0, तो -2 बाई 0 समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 90 डिग्री के। अब इसका पार्ट 2, स्लोप ऑफ ए बी 0.25, स्लोप ऑफ बी सी 1.25 एंड स्लोप ऑफ ए सी। तो सेम टू सेम डायग्राम, ट्रायंगल वही है, ए बी सी, ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा। तो स्लोप ऑफ ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे m1 से, स्लोप ऑफ बी सी को m2 से, और स्लोप ऑफ ए सी के को हम m3 का नाम देते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेट अल्फ़ा बीटा और बी द इंटीरियर एंगल, अल्फ़ा बीटा और गैमा हमने फाइंड करना है। मीन्स कि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा और गैमा है। तो सेम टू सेम फार्मूला वही है, tan अल्फ़ा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 डॉट m1। तो देखें अल्फ़ा हमारे पास m1 और m3 से बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो
इस साइड और इस साइड से बन रहा है, तो ये साइड m1 है और ये साइड m3 है। लेकिन m3 यहाँ पे फार्मूले में क्यों पहले रखेंगे, क्योंकि इसे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया कि ये जो एंगल है ना, इसका जो हेड है वो m3 के ऊपर है, इसलिए m3, और इसका जो टेल है, हेड जिस स्लोप के ऊपर होगा उसको फार्मूले में पहले रखेंगे और टेल जिसके ऊपर होगा उसको फार्मूले में बाद में रखेंगे। तो m3 पहले और m-m1 बाद में। तो m3 की वैल्यू क्या है 1 और m1 की वैल्यू क्या है 0.5। तो ये 1 माइनस 0.5 0.75 और नीचे 1 प्लस 1.0.25 सॉरी 0.25 है। तो ये हमारे पास 0.75 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 0.25। 0.75 डिवाइडेड बाई, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1.25 बनता है। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 0.6 की इक्वल होता है 10 इधर आके 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स 0.6 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 31 डिग्री के। अब हमारे पास सेकंड जो एंगल है वो बीटा है। तो इसका जो हेड है एंगल का वो m1 के ऊपर है और टेल m2 के ऊपर है। तो m1 को पहले रखेंगे फार्मूले में, tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 डॉट m2। तो वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 0.25 और m2 की वैल्यू क्या है 1.25 है। तो 0.25 माइनस 1.25, 1 प्लस 0.25 डॉट 1.25, तो ये -1 और 1 प्लस इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.3125 आता है। तो -1 बाई इनको जब ऐड करते हैं तो 1.3125, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है -0.7619। तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -0.76। तो ये जब हम 10 शिफ्ट प्रेस करेंगे, 10 प्रेस करेंगे तो ये 10 इनवर्स और ये वैल्यू, तो ये हमारे पास -37 डिग्री की इक्वल होता है। और हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और मींस के पॉजिटिव एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसलिए इसको 180 से माइनस करेंगे तो ये 143 आ जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो क्या है, गेमा है। थर्ड किन किन स्लोप से बन रहा है, m2 और m3 से। तो tan गेमा इज इक्वल टू m2 को पहले रखेंगे क्योंकि m2 के ऊपर हेड है और m3 को बाद में रखेंगे क्योंकि m3 के ऊपर टेल है। तो m2 माइनस m3 इज इक्वल ओवर 1 प्लस m2 डॉट m3। तो m2 की वैल्यू क्या है 1.25 है और m3 की वैल्यू क्या है 1 है। तो 1.25 माइनस 1 ओवर 1 प्लस m2 की जगह 1.25 और m3 की जगह 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0.25 और नीचे जब हम ऐड करेंगे तो ये 2.25। डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 आता है। 10 इधर आके 10 इनवर्स 0.111 किस चीज़ की इक्वल होता है 6 डिग्री के। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारे पास 31 और प्लस 6 ये 37 और 37 और प्लस 143, तो ये 180 बन जाएगा। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 क्या है, सेम टू सेम इसी तरह स्लोप ऑफ AB 0.4, स्लोप ऑफ BC माइनस 1.5, स्लोप ऑफ ACB गिवन है। तो स्लोप ऑफ AB M1 का नाम देते हैं, स्लोप ऑफ BC को सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्लोप ऑफ AC को M3 का नाम देते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा और गेमा, तीन एंगल फाइंड करने हैं। तो tan अल्फा M3 माइनस सेम टू सेम वही डायग्राम में वही ट्रायंगल है। तो M3 माइनस M1 वैल्यू पुट करेंगे, M3 की जगह क्या पुट करेंगे, M3 हमारे पास क्या है 1.667 माइनस M1 क्या है 0.4, तो ये आ जाएगा 1.267। ऐड करेंगे तो ये 1.267 और 1.667 आ जाएगा। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये tan अल्फ़ा जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.7601 आता है। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा 0.76, ये 37 डिग्री की इक्वल होता है। अब हम सेकंड एंगल फाइंड करते हैं। सेकंड एंगल में क्या है हमारे पास, tan बीटा है। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि m1 के ऊपर यहाँ पे हेड है इसलिए m1 को पहले रखेंगे और m2 को बाद में रखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास tan बीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करते हैं 1.9 और
0.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.75। और टेन इधर आके टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 4.75 किस चीज़ की इक्वल होता है? 78 डिग्री के। तो सेकेंड एंगल आ गया हमारे पास। थर्ड एंगल हमारे पास M2 माइनस M3, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 प्लस M2 डॉट M3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये M2 की वैल्यू है -1.5 और M3 की वैल्यू क्या है? 1.667 है। 1 प्लस -1.5 डॉट 1.667, तो ये हमारे पास -3.167 और 1 माइनस 2.5005, तो ये माइनस नीचे भी माइनस आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब डिवाइड करते हैं तो 10 गेम हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा? 2.110 के 10 इधर आके 10 इनवर्स 2.110 किस चीज़ की इक्वल होता है? 65 डिग्री। जब तीनों को ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री बनता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका जो पार्ट 4 है वो सेम टू सेम इसी तरह है, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। स्लोप ऑफ ए बी को हम M1 का नाम देंगे, स्लोप ऑफ BC को M2 का नाम देंगे और स्लोप ऑफ AC को, और ये हमारे पास सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ट्रायंगल है। तो फार्मूला हमारे पास 10 अल्फ़ा के लिए, 10 बीटा के लिए और 10 गामा के लिए सेम टू सेम वही फार्मूले हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा आ जाएगी और गामा की वैल्यू आ जाएगी। तीन एंगल हमने फाइंड करने, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है आगे। तो डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब